स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चंस लाया हूँ, इसमें से आज देखेंगे हम लोग सेट 3। और ये सेट 3 इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे सेट वाइज आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी सुविधा हो जाए और आप लोग तैयारी गहन अध्ययन से करें और ध्यान पूर्वक जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। क्विक नोटिफिकेशन पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट न्यू हैं जिन्होंने 1 और 2 सेट नहीं देख रखा है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं 1 और 2 का लिंक दे दूंगा। आप लोग प्लीज़ 1 और 2 भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी सेट को देखते हैं तो फिर आपकी तैयारी जो है 100% अच्छी होगी और एग्ज़ाम भी बेहतरीन जाने वाला है। तो चलिए आज मैं समय ना गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्षा संधि कब हुई थी? वर्षा संधि के बारे में पूछा गया आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1955 ईस्वी में वर्षा संधि हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी ये 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पे है? जेनेवा में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो देखिए ये क्वेश्चन से भी आए हुए हैं आपके सेंटअप में। मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर भी हो जाएगा। मैं ये बताने जा रहा था कि इस सेट से आपको सेंटअप में भी बहुत सारा क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने चाहा कि इस सेट को जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद है। आप देख सकते हैं जितने सारे सेट मैं बताऊंगा उसमें से आपको जो है क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? 5 नंबर का है, तो इसको जो इराक, ईरान, पाकिस्तान या फिर सोवियत संघ, तो राइट आंसर आपका इराक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नई आर्थिक नीति की बात अगर की जाए तो यहाँ पे नरसिंह राव के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी भारत में। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण की किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो देखिए भूमंडलीकरण जो होती है ये उदारवाद पे टिका हुआ रहता है। इसलिए उदारवाद पे टिका रहता है कि उदारवाद का मीन्स ही होता है लचीलापन। अगर सरकार जो है किसी के अन्य देशों के साथ अगर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में कठोर नियम बनाती है तो उस कठोरता को थोड़ा सा लचीला बना दिया जाता है ताकि भूमंडली का रूप धारण ग्रहण कर सके। इसलिए उदारवाद जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? देखिए युवा तुर्क जो थे, चूंकि कांग्रेस का जिसमें पतन के कगार पे थे ये, तो यहाँ पे दो भाग में टूट गए, दो भाग में बट गया था कांग्रेस। एक युवा तुर्क था, एक था सिंडिकेट, यानी कि बूढ़े जो जितने भी बुजुर्ग थे उनका अलग टीम बन चुका था। तो यहाँ पे जो है इन समय में हम लोग देख सकते हैं ये सब तो सब एजेट ही है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा क्या है जिसमें इसमें खून ज्यादा उबल रहा है, तो इसलिए जो है इसका जो है युवा तुर्क के अंतर्गत कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? देखिए भारत में जो दलीय व्यवस्था होती है यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टियां यहाँ पे काम करती है और सभी जो है अपने आप को जनता के समक्ष बेहतर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 70 का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए अनुच्छेद 70 की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत काफी जो है बार जो है हम लोग देखते हैं कि भारत में माहौल कुछ गड़बड़ सा हो जाता है, काफी तनावपूर्ण देखने के लिए मिला था। तो ये संबंध जम्मू कश्मीर से है, इसी अनुच्छेद 70 के कारण ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी। तो ये जो भारतीय जनसंघ के लिए कौन थे नेता थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो किसने हस्ताक्षर किया था विलय पत्र पे? देखिए लगभग 562 से 65 के आसपास जो है भारत में रियासतों की संख्या थी, जिसमें से कहा गया था आजादी के बाद से कि आप लोग अगर रियासत में हैं तो अगर या तो भारत में आ जाए या तो पाकिस्तान में चले जाइए, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन राजा हरि जो थे, हरि सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया था? किसी पे नहीं ये बोले कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन अंततः बाद में जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया कश्मीर पे, तो राजा हरि सिंह ने जो है भारत के विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजा हरि सिंह। नेक्स्ट, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? देखिए यहाँ पे भाषा को बनाया गया था। ये भाषा के कारण ही जो आज हम लोग देख रहे हैं कि ये आंध्र प्रदेश जो है अलग एक भाषा के आधार पर सबसे पहला वो राज्य बना था। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। देखिए गठन तो 1953 में हुआ था और 56 में जो है क्या ये चीज लागू हो गया था।
विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए गृह मंत्री पूछा जा रहा है तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये कब घोषित किया? 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले 7 था लेकिन अभी जो है कितने हैं? 9 है। मैं बता दूं 2022 में एक घटना घटी थी जहां पे जो बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, जो 370 मैंने अभी जस्ट ऊपर जो पढ़ाया था, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और इसको हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दोनों को संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था। तो 2 अलग हो गए, मतलब 7 से 2 हो गए ये, और 29 राज्य था जो कि जम्मू कश्मीर उसके अंदर आता था, लेकिन ये अब राज्य नहीं रहा तो ये हो गए थे 28, यानी कि वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 29 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था के द्वारा जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे संचालित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम 6 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय हो जाएगा 1961 से लेकर 66 तक। खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? देखिए इसमें से सबसे प्रभावित कौन था, तो हम लोग दे सकते हैं बिहार। अगर पश्चिम बंगाल रहेगा तो आपको पश्चिम बंगाल देना पड़ेगा, लेकिन वो ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट है पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? देखिए जिस समय ये पंचशील का सिद्धांत हुआ था, यानी कि चीन के साथ, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उपलब्ध थे यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भारत में भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है और विश्व शांति है, ये जो था ये आधार था संयुक्त राष्ट्र संघ का। किसका था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का था ये आधार। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ, ये पंचशील पे डिपेंड था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किसने कहा हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? ये कहने वाले थे आपका इंद्र कुमार गुजराल। कौन कहने वाले थे? इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा काफी फेमस है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? देखिए ये निधन हुआ था 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? निधन हो गई थी। नेहरू का जो उत्तराधिकारी था, राजनीतिक उत्तराधिकारी, यही लाल बहादुर शास्त्री ही थे। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? अवैध जो करार दिया गया था, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा इसका जो चुनाव को अवैध कर दिया गया था। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाले थे बिहार में जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें छात्रों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और ये हिस्सा लेने का कारण ही था कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल, कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचार का फैलना, इन सब के कारणों से बिहार में आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? देखिए इन्होंने जो घोषणा की थी 5 जून 1975 को घोषणा की, और ये जो आपातकाल रही थी ये लगभग 21 मंथ रही थी। याद रखिएगा आप लोग, 21 मंथ का मतलब है कि ये 21 मार्च 1977 तक जो है आपातकाल की घोषणा रही थी। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले किस राज्य ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था? ये दिया था सबसे पहले बिहार ने दिया था। ये करने वाले पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, अभी भी इसका असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? याद रखिएगा ये जो संगठन था ये उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के थे। नेक्स्ट चलते हैं, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? तो देखिए यहाँ पे ब्रिटेन, चीन, रूस या फिर पुर्तगाल। तो राइट आंसर आपका पुर्तगाल हो जाएगा। गोवा पर इसी विदेशी का राज्य का शासन था। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए तेलंगाना का जो संबंधित है ये है आपका आंध्र प्रदेश से, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इससे अलग हुए थे ये 29वां राज्य के रूप में, लेकिन 29 राज्य नहीं है, एक घट गया तो 28 हो गया ये। नेक्स्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? याद रखिएगा पूंजीवादी का अगर जब भी बात आएगा तो आपको अमेरिका के ही तरफ जाना है, और साम्यवादी आएगा, समाजवादी आएगा तो हम लोग रूस की तरफ चलेंगे, यानी कि सोवियत संघ की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? देखिए सोवियत संघ जब बिखराव हो गया 1991 ईस्वी में,
चूंकि काफी ये शक्तिशाली होने के बावजूद भी इसे टुकड़ा टुकड़ा में से बदल गया, यानी 1991 में इसका विघटन हो गया। अब विघटन होने के कारण उस समय जो विघटन हो रहा था, उस समय इसके राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। इन्होंने विखंडित रूस को जो है एक करने में अहम भूमिका नहीं निभा पाए, एकता का एकीकरण करने में ये असफल रह गए थे। नेक्स्ट, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया था? ये आक्रमण करने वाले थे इस चार में से अमेरिका आक्रमण कर दिया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कहता इनमें से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? दक्षिण के बारे में तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी, देखिए अस्थायी 10 है और अस्थायी 5 है, याद रखिएगा। टोटल आएगा तो हम लोग 15 क्लिक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो न्यायाधीशों की संख्या जो इसमें से 15 जो है न्यायाधीशों की संख्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। 41 एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सेंटअप में आया हुआ था, इसलिए आप लोग जो है सेट को जरूर देखें। सेट में से काफी क्वेश्चंस आने की संभावना जताई जा रही है और आएगा ही। नेक्स्ट चलते हम लोग, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो देखिए इन चारों में से सबसे अधिक खतरा मालदीव को होने वाला है। नेक्स्ट है, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन सा तत्व है? शक्ति संतुलन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? प्रथम बैठक जो हुई थी इसकी वर्ल्ड सोशल की ब्राजील में हुई थी, यानी 44 का आपका ए हो जाएगा। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? देखिए उद्योगपति तो प्रभावित नहीं हुआ, पूंजीपति भी नहीं हुआ, लेकिन निर्धन जिसके पास धन नहीं था इससे प्रभावित हुए, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। भूमंडलीकरण किस क्षेत्रों को समाहित करता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। ये जो समाहित करता है ये आर्थिक क्षेत्र को समाहित करता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? इसे 2002 में शामिल किया गया था। कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है? यानी कि 6 से 14 वर्ष को मौलिक अधिकार प्राप्त है और इसके संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से अलग किया गया? ये अलग किया गया था 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? समता के अधिकार को 14 से 18 वर्ष के अंतर्गत रखा गया है।